हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू एनिमेरा। तो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है जब एक कैरेक्टर अपनी पावर को अवेकन करता है तो वो मोमेंट कितना ज़्यादा लेजेंडरी होता है। एक सेकंड पहले एक नॉर्मल सा फाइटर और अगले सेकंड में ही एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर। वन पीस में ऐसे मोमेंट्स ने फैंस को हमेशा शॉक किया है। कॉन्करर हाकी का फर्स्ट ब्रस्ट, डेविल फ्रूट का अनएक्सपेक्टेड अवेकनिंग या वॉरियर का अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट एपिक अवेकनिंग मोमेंट्स इन वन पीस, जिसमें आपके फेवरेट कैरेक्टर ने अपनी लिमिट को तोड़ दी और एक नए लेवल पर पहुंच गए। क्या आप रेडी हो? तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, सांजीस मॉडिफिकेशन। ज़्यादातर विंस्मोक फैमिली के मेंबर्स ने अपनी बॉडी को मॉडिफाई किया है क्विक हीलिंग और ड्यूरेबल बॉडी को पाने के लिए, लेकिन ओनिगाशिमा के रेड में सांजी को अपने बॉडी में कुछ डिफरेंट फील हुआ। ज़ॉम्बी? नंदा? कोनो करादा? जर्मा 66 के सूट को पहनने के बाद, जिसे उसके फैमिली ने उसे दिया था। सांजी की पावर हमेशा से ही अलग रही है, लेकिन जब उसके जर्मा 66 के मॉडिफिकेशन जीन्स पूरी तरीके से एक्टिवेट हुए तब उसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ गई। पहले सांजी अपने फैमिली को रिजेक्ट करता था, लेकिन जब उसको समझ आया कि ये पावर्स उसके अपने टर्म्स पर भी यूज़ करी जा सकती है, तब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इस पावर अप के बाद उसने क्वीन जैसे मॉन्स्टर का सामना किया और एक नया लेवल का वॉरियर बन गया। नंबर 9, उसॉफ्ट ऑब्जर्वेशन हाकी। उसॉफ हमेशा से ही एक कॉमिक रिलीफ और वीक कैरेक्टर रहा है, लेकिन ड्रेसरोजा के आर्क में उसने अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाई जब उसने सुगर को हराने का प्लान बनाया। तब एक पल आया जब उसकी आंखों के सामने सब कुछ स्लो होने लगा, और यही मोमेंट था जब उसॉफ के ऑब्जर्वेशन हाकी जाग गई। एक बंदा जिसे हमेशा से ही डरपोक माना जाता था, उसने अपनी विल पावर और डिटर्मिनेशन से एक नए लेवल को अचीव कर लिया। नंबर 8, साबो ईट्स द फ्लेम फ्रूट। एस की डेथ एक ऐसा मोमेंट था जिसने हर वन पीस फैन को इमोशनल कर दिया, लेकिन जब ड्रेसरोजा आर्क में साबो वापस आया और उसने फ्लेम फ्रूट को खा लिया, तब वन पीस के फैंस में एक अलग ही लेवल का एनर्जी देखने को मिला। उसका फायर फिस्ट अटैक देखकर एक सेकंड के लिए लगा कि जैसे एस वापस आ गया हो। ये सिर्फ एक डेविल फ्रूट अवेकनिंग नहीं था, बल्कि एक इमोशनल मूवमेंट भी था, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई की लेगेसी को आगे बढ़ाया। नंबर 7, जोरो लर्न्स टू कट स्टील। एलाबास्टर आर्क का सबसे आइकॉनिक मूवमेंट, जोरो वर्सेस मिस्टर वन। जब जोरो ने अपनी स्वॉर्डमैनशिप का अल्टीमेट टेस्ट दिया और एक ऐसे ओपोनेंट से लड़ रहा था जो सिर्फ स्टील से बना था। जब उसने अपनी मास्टर की टीचिंग्स को याद किया और अपने सराउंडिंग की एनर्जी को महसूस किया, तब उसने एक नए लेवल को अनलॉक किया, स्टील को कट करने की एबिलिटी। इस मूवमेंट ने जोरो को एक लेजेंडरी स्वॉर्डमैन बनने के रास्ते में डाल दिया। नंबर 6, डोफ्लामिंगोस कॉन्करर हाकी। एज ए चाइल्ड, डोफ्लामिंगो एक विलन है, लेकिन उसकी पास्ट स्टोरी एकदम डार्क और टेरिफाइंग थी। एक छोटा बच्चा जो अपनी फैमिली के अगेंस्ट खड़ा हो गया, और जब डोफ्लामिंगो ने अपनी कॉन्करर हाकी को जगाया और उस पल जब डोफ्लामिंगो ने अपनी खुद की पावर्स को देखा, तब उसको समझ आया कि इस दुनिया में सिर्फ पावर ही काम आती है। उसका ये अवेकनिंग मोमेंट एक वार्निंग था कि एक दिन ये लड़का एक बड़े विलन में बदलने वाला है। 俺の思想、俺の信念、
ジェルマの力が नंबर 5 सांजी अवेकनिंग ब्लू फ्लेम। सांजी के किक्स पहले से ही लेजेंडरी थे, लेकिन जब उसके बॉडी मॉडिफिकेशन एक्टिवेट हुए और उसने ब्लू फ्लेम को अनलॉक किया तब उसके किक्स और भी ज़्यादा पावरफुल बन गए। इस मूवमेंट में हमें सांजी की रियल ग्रोथ दिखाई दी। उसने अपने पावर को अपनी मर्जी से एक्सेप्ट किया और क्वीन जैसे योंको कमांडर को अपनी पावर से हरा दिया। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें एक प्रिंस ने अपनी ट्रू वॉरियर फॉर्म को एक्सेप्ट किया। नंबर 4 ब्लैकबियर्ड ईटिंग गुरा गुरा नोमी। ब्लैकबियर्ड का सबसे बड़ा मूवमेंट तब आया जब उसने व्हाइट बियर्ड के गुरा गुरा नोमी को चुरा लिया। एक ही बंदे के पास 2 डबल फ्रूट होना इम्पॉसिबल माना जाता था, लेकिन ब्लैकबियर्ड ने ये रूल को तोड़ दिया और दुनिया का सबसे डेंजरस पायरेट बन गया। जब उसने अपनी नई पावर को दिखाया और दुनिया को बताया कि वो व्हाइट बियर्ड का सही सक्सेसर है, तब एक नए एरा की शुरुआत हो गई। 死んだ白ひの能力をなぜあいつが使えるんだ नंबर 3 जोरो अवेकेंस कंकरर्स हाकी। जोरो की सबसे बड़ी बैटल किंग के अगेंस्ट। बैटल के स्टार्ट में जोरो अपनी नई ब्लेड एन्मा से स्ट्रगल करता है क्योंकि वो उसकी सारी हाकी को ड्रेन कर रहा था। लेकिन फाइट के बीच में जोरो रियलाइज़ करता है कि उसे ऑल आउट जाना पड़ेगा एन्मा की पावर को बाहर निकालने के लिए। लेकिन जब फाइट के बीच में काइडो के कुछ पायरेट्स मेंबर्स जब जोरो पे अटैक करते हैं तब वो अपनी कॉन्करर हाकी को अनलीज करता है और वो सबको एक ही पल में गिरा देता है। なるほど王にでもなる気か और जब वो अपनी कॉन्करर हाकी को अपनी ब्लेड में कोट करता है तब उसकी पावर एक अलग ही लेवल पर चली जाती है, जिसके मदद से आगे चलकर वो किंग को भी हराता है। नंबर 2 लूफी लर्निंग कंकरर हाकी कोटिंग। काइडो के अगेंस्ट लूफी की जर्नी एक मेंटल और फिजिकल फाइट थी। पहले तो लूफी के अटैक्स काइडो पर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उसने कॉन्करर हाकी का कोटिंग सीखा और बिना टच किए काइडो को हिट करने लगा तब उसका असली पावर दिखने लगा। इस मूवमेंट में ना सिर्फ लूफी एक पावरफुल फाइटर बना बल्कि एक एम्परर लेवल कैरेक्टर भी बन गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं अपने लिस्ट नंबर 1 की तरफ। हर डेविल फ्रूट को अवेकन किया जा सकता है, लेकिन हर कोई उसे कर नहीं सकता। काइडो के हाथों लगभग मरने से लूफी अपने डेविल फ्रूट को अवेकन करता है। जब लूफी का हार्ट ड्रम बीट करने लगा, उसने निका के पावर को एक्टिवेट की, तब पूरा फैंडम पागल हो गया। इस फॉर्म में उसने काइडो को कार्टून फिजिक्स की तरह हैंडल किया और उसका फ्रीडम बेस्ड फाइटिंग स्टाइल दिखाया जो पूरे सोनन एनिमे में एकदम यूनिक था। ये मूवमेंट सिर्फ एक पावर अप नहीं था, बल्कि एक लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन था जो वन पीस का हिस्ट्री चेंज करने वाला था। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 मोस्ट एपिक अवेकनिंग मोमेंट्स इन वन पीस। आपका कौन सा फेवरेट था हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।